गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो आज की हमारी वर्कशीट 60 आई है वो है हमारे रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के ऊपर। हमने देखा इलेक्ट्रॉन की खोज पिछली वीडियो में हो गई थी और कैसे हुई थी वो भी हमने देखा था। कैथोड किरणों के बारे में हमने जाना था। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी सारी की सारी जो अब तक वर्कशीट्स की वीडियो हैं वो सारी आप उस पर देख सकते हैं। अब जो हमारे इलेक्ट्रॉन के अंदर एटम के अंदर मतलब परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन हम खोज चुके थे। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दो और थे हमारे पास। उनकी खोज किसने की है? ये 1 मार्क्स में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ई गोल्डस्टीन ने हमारी प्रोटॉन की खोज की थी। ये आपका 1 मार्क्स में, क्योंकि 20 मार्क्स के क्वेश्चन आने हैं आपके 1 मार्क्स में, तो इस तरह के क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। किसने खोज की थी? और इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने की थी। चलिए, तो अब हमारा जो प्रोटॉन है उसकी खोज ई गोल्डस्टीन ने की। और कैसे इसने कहा, इसने क्या किया था? एक प्रयोग किया था जिसे रदरफोर्ड का अल्फा कणों का प्रकीर्ण प्रयोग भी कहा जाता है, या क्योंकि इसमें सोने की परत चढ़ाई गई थी इसीलिए इसे गोल्ड का भी कहा जाता है कि सोने की पतली परत का प्रयोग क्या है वो भी आपसे पूछा जा सकता है। इसने क्या किया? एक सोने की 1000 परमाणु मोटी परत को लेकर बहुत ही पतली सी सोने की रही पतली परत ली। यहाँ से अल्फा कण निकाले इसने। अल्फा कणों को इसके ऊपर बम्बार्डमेंट करवाया, मतलब इसके ऊपर अल्फा कण गिराए उसने जब, तो क्या हुआ? अल्फा कण जो है पॉजिटिव हीलियम के आयन होते हैं, धनावेशित पॉजिटिव आयन होते हैं, और ये कण परावर्तित होंगे क्योंकि परमाणु में प्रोटॉन होते हैं। प्रोटॉन होने के कारण क्या होगा? ये परावर्तित होंगे, टकरा कर निकलेंगे, वापस आएंगे। तो यहाँ पर जब इसने क्या किया, लगातार इस पट्टी के ऊपर बहुत सारे अल्फा कणों को डाला, तो उसने क्या चीज़ नोट की ये आप ध्यान से सीखेंगे। इसमें 2 चीज़ें होंगी। एक तो प्रेक्षण क्या है रदरफोर्ड का, किया क्या था, ये हो गया। रदरफोर्ड ने क्या किया था? 1000 परमाणु मोटी परत को सोने की मोटी परत की पन्नी ली थी सोने की, और उस पर अल्फा कणों को डाला था। प्रेक्षण क्या निकला यहाँ से? उसने क्या ऑब्जर्व किया, मतलब क्या देखा कि ज़्यादातर अल्फा कण आर पार सीधे निकल गए सोने की परत, पतली परत के। कुछ कण छोटे कोण से विक्षेपित हुए और प्रत्येक 12,000 कणों में से एक कण, मतलब इतनी कम मात्रा थी कि हर 12,000 में से एक कण वापस लौट कर आया। मैं इस डायग्राम को थोड़ा सा जूम करके दिखाती हूँ। यहाँ पर देखिए, ज़्यादातर आर पार निकल गए हैं बिना टकराए, बिना विक्षेपित हुए, लेकिन कुछ क्या हैं, थोड़े से कोण से टकरा, छोटा एंगल बनाकर विक्षेपित हुए हैं। कुछ मतलब कुछ क्या है, हर 12,000 में से एक ऐसा था जो टकरा कर वापस आ गया है। ये हमने उसने 3 चीज़ें ऑब्जर्व की। तो अगर आपसे ये पूछा गया कि प्रेक्षण क्या है तो आपको यही लिखना है। अब ये उसने देख तो लिया, इससे उसने क्या किया, उसने क्या स्टडी की, इसके आधार पर, इस परिणाम या प्रेक्षणों के आधार पर अपना मॉडल उसने अब दिया। ये तो उसने सिर्फ बताया क्या हुआ। अब इसने क्या स्टडी की, उसके अपने मॉडल का क्या प्रतिपादित किया उसने, वो जो 3 पॉइंट है ये क्या है कि सेंटर में एक धनावेशित केंद्र होता है जिसे नाभिकीय कहते हैं, और परमाणु का सारा द्रव्यमान इस नाभिक में ही है, और ये इतने छोटे आकार का होता है तभी तो सिर्फ एक कण टकरा कर वापस आता है, बाकी सारे अधिकतर बिना टकराए जाते हैं। अगर एक फुटबॉल ग्राउंड एक परमाणु है तो उसमें रखिए एक छोटी सी फुटबॉल केंद्रक है। सोच लीजिए आप कितना छोटा केंद्रक होता है परमाणु का। परमाणु हमारा सूक्ष्मदर्शी होता है, हम देख नहीं सकते उसको, लेकिन अगर हम समझने के लिए माने कि एक फुटबॉल का ग्राउंड एक परमाणु है तो उसमें रखी हुई जो फुटबॉल है वो केंद्रक होगा, तो मतलब बिल्कुल ना के बराबर छोटा सा केंद्रक होता है और उसी में द्रव्यमान होता है। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो नाभिक के केंद्रक के चारों ओर वर्ताकार पथ पे गति करते हैं, उसके गोल गोल घूमते हैं। नाभिक का जो आकार है परमाणु की तुलना में बहुत ही छोटा होता है, 10 की पावर 5 टाइम्स छोटा होता है। कमियां क्या थी? इसने ये तो बता दिया कि घूमते हैं, लेकिन ये उसके मार्ग के बारे में अच्छे से नहीं बता पाया। इलेक्ट्रॉन का स्थायी चक्कर लगाना संभव नहीं था, ये नहीं बता पाया। तो उसने क्या कहा कि जब इलेक्ट्रॉन घूम रहा है आवेशित होने के कारण, ऊर्जा का विकिरण करेंगे, ऊर्जा छोड़ेंगे, थोड़ी थोड़ी देर में उनसे ऊर्जा खत्म होती जाएगी। तो इसका मतलब क्या होगा कि एक इलेक्ट्रॉन है जिसके पास पूरी ऊर्जा है, ये परमाणु है, तो वो पूरा घूम रहा है, लेकिन जैसे जैसे उसकी ऊर्जा कम होगी
उसका चक्र कम होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ ये पहला ये था, फिर वो ऐसे आएगा, ऐसे 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 ऐसे, और एक दिन वो कुछ समय बाद वो नाभिक जो हमारा सेंटर था उसी में गिर जाना चाहिए, ये उसने कहा था। जबकि ये संभव ही नहीं है, नाभिक के अंदर इलेक्ट्रॉन को का टकरा कर गिर जाना संभव नहीं है। यही इसकी सबसे बड़ी कमी थी। वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो स्थायी एक कक्ष के अंदर घूमता है, वो सब चीज़ें ये नहीं बता पाया था। चलिए क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। रदरफोर्ड ने अल्फा कण परिकरण के प्रयोग में किस धातु का इस्तेमाल किया? सोने का इस्तेमाल किया था उसने। गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट भी बोला जाता है, सोने की पन्नी एक्सपेरिमेंट भी बोला जाता है इसको सोना। रदरफोर्ड द्वारा किए गए परमाणु के परिणाम क्या थे? ये रहा क्वेश्चन नंबर 2, ये बहुत बार पूछा जाता है। इस मॉडल के अनुसार परमाणु के नाभिक में और वर्तुल मार्ग में कौन से अपर्माणिक कण होते हैं? नाभिक में कौन से होते हैं? नाभिक में प्रोटॉन होते हैं। और दूसरा न्यूट्रॉन होते हैं। और वर्तुल मार्ग में कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। आप लिख लेंगे पूरा, इलेक्ट्रॉन होते हैं। रदरफोर्ड के 4th मुख्य लक्षण कौन से थे? ये रहे मुख्य लक्षण, जो मॉडल उसने प्रतिपादित किया ये था। प्रोटॉन की खोज किसने की? प्रोटॉन की खोज ई गोल्डस्टीन ने की, 5th वाले का आंसर। और अल्फा कण क्या होते हैं? अल्फा कण धनावेशित हीलियम के आयन होते हैं। ये रहा आपकी इसकी डेफिनेशन। आई होप आपको मेरी वीडियो समझ में आई होगी। आप इन क्वेश्चन आंसर्स को नोट डाउन कर लीजिए, ये डायग्राम बना लीजिए, और तीनों ही चीज़ें क्या किया, क्या ऑब्जर्व किया, क्या उसने फिर स्टडी थी, और इसकी कमियां क्या थी, ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से याद करनी है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। थैंक यू।